हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है आज का। आज दिन रविवार है, संडे है और तारीख है 29 तारीख है। आज मेरा व्रत है। मैंने सुबह से स्नान भी नहीं किया क्योंकि सबका उठते ही मुझे ना क्लीन करने थे, घर वगैरह पोछे लगाने थे क्योंकि ना ठंड का टाइम है और मौसम बहुत ही बाहर का ख़राब है। रात से ही बारिश हो रही है। पे भी बारिश हुई थी, लेकिन वैसा बारिश होता ना कि पूरा एकदम बहुत जोरों सी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हाँ हल्के फुल्के बूंदे, लेकिन झिमझिम जैसा बारिश होता है उस टाइप से हो रही है। तो रात को हुई थी, सुबह उठते ही मौसम थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन धूप निकल गया है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सारा घर का काम करके। सुबह उठते ही मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिए है। यहाँ पे टाइमिंग सुबह के 9 बज रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। एक तरफ हमारी सब्जी हो चुकी है, दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही, क्योंकि पापा को कहीं कुछ काम था पापा को, तो इसीलिए बाहर जा रहे हैं। तो पापा के लिए और आदि के लिए नाश्ता, क्रिकेट सुबह नाश्ता करके चले गए हैं, चाय बिस्किट लिए थे। और संडे है तो वो सुबह जाते हैं, 8 बजे जाते हैं क्रिकेट खेलने। उनको क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा। वो एकेडमी भी जाते हैं, क्रिकेट सीखने भी जाते हैं। तो शाम को जाते हैं, जैसे कि स्कूल से आते हैं 2:30 बजे, उसके बाद 3 बजे आधा घंटा वो खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद 3 बजे से उनका क्लास, 3 बजे यहाँ से चले जाते हैं, बाकी 5 बजे वो आते हैं एकेडमी में से। तो यहाँ पे पापा को मैं खाना खिला रही हूँ। मैंने बताया था कि नाश्ता पापा कर रहे हैं हॉल में, बाहर वाला बरामदा में, सॉरी। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ देने गई थी। तो फ्रेंड फाइनली जो है पापा अभी नाश्ता ही कर रहे हैं। मेरी फाइनली रोटी बन चुकी है। यहाँ पे ये रोटी है। तो आज खाना खाएंगे, सिर्फ मेरा तो व्रत है त्रियोदशी का। तो यहाँ पे आलू बरिया की सब्ज़ी मैंने बनाए थे और अभी एक और सब्ज़ी बनानी है, वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने आलू बरिया की सब्ज़ी तो मैंने बना दी है। ये मुझे बनाने हैं कद्दू की सब्ज़ी, जिसे मैं ना कद्दू कट करके रख दिए है। और यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, ये जो है मैंने वो सब्ज़ी बना दी है, आलू और बरिया की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी मुझे बनाना है हस्बैंड के लिए। वो कद्दू अच्छे लगते हैं, वैसे भी घर का कद्दू है तो हमें खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही बनाऊँगी फ़ौरन पे की सब्ज़ी, जैसे कि इसमें ऐड करूँगी प्याज, एक हरी मिर्च और ये ऐसी हल्दी और नमक डालकर बनाऊँगी सादा सब्ज़ी। में जो सब्ज़ी बनाए थे वही थोड़े से गंदे लग रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। एक सब्ज़ी तो मैंने बना दिए है और उसी सेम कढ़ाई में थोड़ी सी कढ़ाई जो है थोड़ी गंदे लग रहे हैं, क्योंकि सेम सेम बनाओ ना, जैसे कि सब्ज़ी बनाते रहो उसी में फिर बनाओ तो वो थोड़े से गंदे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ और हस्बैंड से बातें भी हो रही है। तो बातें आज हो रही हैं, कल मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, वो 2 दिन के लिए बनारस गए थे। मैंने 2 दिन से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किए थे। इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है ना कि हमारे जो बगल में अंकल ही लगते, उनका बहुत ही ज़्यादा सीरियस तबीयत क्या बोलूँ, एक्सीडेंट हो गया था उनको। तो बहुत ही ज़्यादा, तो उन्हीं को लेकर 2 दिन से मतलब मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो 2 दिन बनारस में रुके, 1 दिन बनारस में रुके। तो इसके वजह से मेरा मूड ऑफ था। मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। होता है अगर आपके क्लोज में, जैसे कि बगल में है और आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो थोड़ी सी होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, बहुत अजीब सा लग रहा था उनको। एक्सीडेंट के बारे में लोग सुने, मतलब पूरा जो हम लोग मोहल्ला है बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। तो इसकी वजह से मेरा मन कुछ भी, मेरे हस्बैंड भी उनके साथ ही थे, तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, उस सबको देखकर मुझे ना, मेरा तो एकदम अजीब सा लग रहा था। इसीलिए मैंने कोई भी ब्लॉग 2 दिन से शूट नहीं किए थे। उसके लिए मैं सॉरी, मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं चाहती हूँ मैं हर रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, हर रोज़ डाल लूँ, पर वैसा नहीं, मुझे ना मन ही नहीं कर रहा था फ़ोन चलाने का। फ़ोन तो मैं चला रही थी, लेकिन होता है ना, फ़ोन उठाओ स्टार्ट से वीडियो, मतलब ये करो एकदम नहीं, मतलब मन अजीब सा था। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे वही मैं बातें हस्बैंड से कर रही थी। कल तो हस्बैंड रात को आए थे, रात को 8:30 बजे के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में। हमारी सब्जी भी उधर पक रही है। यहाँ पे मैं रूम में आके अपना बेड को सेट करूँगी। तो आज मुझे ना बेडशीट भी हटानी है यहाँ से। मैं 2 दिन से सोच रही थी कब हटाओ कब हटाओ, तो मैं सोच रही थी चलो आज ही हटा देती हूँ। ऐसे गंदे तो नहीं है, लेकिन हाँ हटा देती हूँ।
फ्रेंड फाइनली जो है मैंने कवर भी हटा दिए थे और यहाँ पे मतलब तकिए की कवर तो वही पे हटा के बेडशीट में सेट कर दे रही हूँ। और ये एक तरफ हमारी सब्जी भी वहाँ पे बन रही है और आदि को मैं बोल रही हूँ आता छुट्टी है क्रिस तो अभी खेलने गया है तो अभी नहीं आए हुए 11 बजे आते हैं। यहाँ पे टाइमिंग 10:30 बज गया, मुझे नहाना भी है। मैंने सुबह ही जैसे कि घर को क्लीन किए थे तो एक बाल्टी कपड़े मैंने सुबह ही डाल दिए थे। वो मेरे हस्बैंड ने सारे कपड़े थे वो मेरे हस्बैंड के थे क्योंकि कल ही वो खोले थे। रात को आए थे ना हॉस्पिटल से, बनारस से आए थे तो मैंने बताया रात को ही बोले थे कि सारे कपड़े चेंज कर दो क्योंकि हॉस्पिटल वाले कपड़े हमें पहन कर नहीं रहना चाहिए। तो सारे जितने सारे कपड़े तो उनका ही बहुत सारे, जैसे कि विंटर है तो विंटर में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जैसे कि अंदर में जो पहनते हैं गर्म कपड़े, फिर स्वेटर, शॉल तो नहीं वो कपड़े मैंने धोए और मुझे रख गया ये बेडशीट भी गिरे, मुझे और भी कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं। तो फ्रेंड फाइनली जो है यहाँ पे सब्जी बन गई है। मैं सब्जी जैसे ही बनाती हूँ ना, कुछ भी बनाती हूँ ना तो छोटे से बॉल में ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ उसी में, क्योंकि मैं सबको सोचती हूँ कि चलो धो लेती हूँ ठंड में ना बार बार। सबसे बहुत ही ज़्यादा टफ काम जो होते हैं बर्तन धोने, इतने मुझे कष्ट होते हैं बर्तन भी ठंड में, ऐसे नहीं है लेकिन क्या करूँ दिन भर में मैं 6-7 बार तो बर्तन धोती ही रहती हूँ क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं थोड़ी बहुत। मैं क्या करती हूँ, मैं इकट्ठा करके नहीं, मैं जितने सारे बर्तन ज़्यादा इकट्ठा करो ना तो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि मैं जब भी जैसे बच्चे खाते हैं मैं धोती जाती हूँ। हस्बैंड उससे गुस्सा भी करते कि एक ही बार धोना, बार बार क्यों जाती हूँ, वैसे भी मेरे पैर में सूजन हो जा रहे हैं ठंड की वजह से। तो मैंने सारे बर्तन निकाल के रख दिए हैं। अब लास्ट जो काम आता है ये गैस को क्लीन करना। तो जैसे ही यहाँ पे चींटे वगैरह दीवार पे पड़ जाते हैं सब्जी बनाने में, तो वो भी मैं हाथों हाथ यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। और हस्बैंड अभी बाहर गया है घर पर। फ्रेंड गैस भी मेरा क्लीन हो गया है। अब मैं जाती हूँ नहाने क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ही नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा रूम में यहाँ पे, और यहाँ पे जो टाइमिंग 11:30 बज रहा है तो हो जाते हैं बहुत सारे कपड़े भी, एक बाल्टी मैंने धोए हैं तो टाइम लग जाता है। हस्बैंड आ गया है, हो गया है स्नान करने, तब तक मैं यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह देख रही हूँ मैचिंग का। और मैचिंग का नहीं भी रहता तो मैं ऐसे भी मैं घर पे पूजा करूँगी, छत पे करूँगी। मैंने बहुत दिन से ना छत पे कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था तो चलो मैं आप लोग को ना छत का भी व्यू सिखाऊंगी आज। तो फाइनली यहाँ पे मैं चूड़ी चेंज कर रही हूँ और तैयार भी हो गई हूँ मैंने यहाँ पे। और बाल मेरे इतने ज़्यादा गीले थे कि इसमें से पानी आ रहे थे तो वही मैं पोंछ भी रही थी। और बाल गीले होने से ना ज़्यादा हो जाता है आजकल, पूरा कपड़े गीले हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंदूर लगाए, बिंदी साटे और मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेलपत्र तोड़ने। तो बेलपत्र ना आजकल अच्छे नहीं, मुझे मनपसंद बेलपत्र नहीं मिल पा रहे। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ चलो मुझे 22 को मिल जाए, पर 22 को मिला नहीं, मुझे 11 या 12 हुए ऐसे ही मिले थे। तो यहाँ पे देखिए बेलपत्र जो है ना एक भी अच्छे नहीं थे। लेकिन मैं हस्बैंड से यहाँ पे बातें भी, हस्बैंड आ गए हैं स्नान करके, वो कपड़े चेंज कर रहा है और यहाँ पे मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ कि चलो क्या बेलपत्र अच्छे नहीं, तो बोल रहे कि आजकल जो सीज़न है ना आजकल अच्छे बेलपत्र नहीं मिलते हैं। बेलपत्र जो मिलते हैं सावन में ही मिलते हैं, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे इनसे बहुत सारी बातें हो रही है कल के बारे में। कल ये बोले थे कि मैं नहीं आना, तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई थी कि चलो क्यों नहीं आना, आप 2 दिन रहे हैं, ठंड का मौसम है और ऊपर से सिर्फ चीटर पहन के गए थे, अंदर स्वेटर भी नहीं पहन के गया था। तो मुझे टेंशन हो रही थी उतनी दूर और ठंड इतनी।
फ्रेंड फाइनली जो है हमारी थाल भी रेडी हो गई है। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए यही मुझे बेलपत्र मिले हैं, मात्र 12 ठो। और मुझे फूल बहुत ही ज़्यादा प्यारे मिले हैं। एकदम गेंदा का जो फूल होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे मैंने 2 थाली लिए, एक मैंने प्लेट लिए है। इसमें बेलपत्र, फूल और बहुत सारे फूल, जैसे कि बहुत सारे और भी थे। मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि ज़्यादा लेकर क्या करूँगी। और ज़्यादा फूल थे मैंने नीचे रख लिए हैं, नीचे पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं आज माता रानी को सबको फूल भी चढ़ाऊँगी क्योंकि फूल बहुत ही ज़्यादा थे। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं चढ़ा देती हूँ नीचे में भी। तो देखिए, और पापा जाते हैं सुबह ही उठ के जाते हैं। सुबह उठते ही पापा बेलपत्र, मैं बता देती हूँ, जैसे ही मैं उठती हूँ पापा को बोल देती हूँ पापा आज बेलपत्र और फूल मुझे चाहिए, तो पापा ले आते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लिया है, इतने सारे कि मैं सोच रही हूँ कि चलो है ही फूल तो मैं नीचे भी भगवान जी को अर्पण कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे पूजा करती हूँ। छत पे पूजा करने से पहले मैं नीचे पूजा करती हूँ कि माँ बोलती है कि पहले अपना घर का जैसे कि नीचे पूजा कर लो, उसके बाद ही छत पे जाना। तो देखिए यहाँ पे फूल भी मैंने चढ़ा दिए है। बहुत दिनों के बाद मैंने फूल चढ़ाया है। मैंने सोचा कि चलो है तो चढ़ा देती हूँ, माता रानी को अर्पण कर देती हूँ, सारे भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं धूप दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड अभी ना खुद से लेकर नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि संडे है और टाइमिंग जो हो गया ना, मुझे ना जैसे कि लेट होता है। मैंने कुछ किए नहीं लेकिन आलते वगैरह लगाए, मुहावर लगाने से ना टाइम लग हो जाता। तो 12 बज गया था। हस्बैंड बोले कि 12 बजे पूजा मत करना, 12:30 होने दो उसके बाद ही करना। यानी मुझे ना जैसे कि मैं सोचती हूँ कि चलो 12 बजे के पहले ही पूजा कर लेती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। तो इसीलिए मुझे ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। मैं आराम से करती हूँ। तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है। तो फाइनली फ्रेंड नीचे का पूजा तो हो गया है। पे माथा टेक रही हूँ माता रानी के सामने, भगवान जी के सामने। तो चलती हूँ, उसके बाद छत पे पूजा, सारी तैयारियाँ तो मेरी हो चुकी है। तो चलती हूँ छत पे। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं बोल रही हूँ क्रिश तो है ही नहीं, चलो ऊपर का सूट में, हस्बैंड घर पर ही है तो वही आज का ब्लॉग बना रहे हैं। यहाँ पे छत पे आ रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा धूप, बहुत ही अच्छे लग रहे थे छत पे जब मैं आई थी। तो बहुत ही ज़्यादा ही हमारे भोलेनाथ जी हैं, दर्शन कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यूज़ आ रहा है ना धूप में। देखिए मैंने बताया था ना कि मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। तो आप लोग को पता ही चल ही रहा होगा, मेरा छत पूरा भरा हुआ है। पूरा तो नहीं लेकिन हाँ लगभग भरी हुई है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। आज तो तुलसी जी में जल नहीं देती हूँ क्योंकि रविवार है, संडे दिन है। तो संडे को और मंगलवार, मतलब रविवार के और मंगलवार को 2 दिन नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने वस्त्र भी चढ़ा दिए, हमारे भोलेनाथ जी हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड फाइनली जो है हमारी यहाँ पे पूजा भी समाप्त हो चुकी है। स्टार्ट तो हुई थी और समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पे मैं जल ढार रही हूँ और प्रसाद मैं उठा रही हूँ।
तो यहाँ पे और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धूप में ना आई थी ना तो मुझे बहुत अच्छी, जब मैं गर्मी का टाइम आती थी तो मेरे पैर जलते थे, लेकिन अभी जो धूप है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो चलिए फाइनली यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई है। चलती हूँ नीचे, आप लोग भी माथा टेक लीजिए भोलेनाथ के सामने। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने। शाम के 4 बज रहे हैं, मैं आ गई हूँ किचन में। बादाम मुझे रोस्टेड करने थे, हस्बैंड बोले अगर वो नहीं रहते तो मैं नहीं बनाती, मैं सिर्फ चाय पीती। तीनों घर में हैं तो मुझे ना ज़ोर ज़बरदस्ती उठाए, बोले कि चलो। मैं लेटी हुई थी, थोड़ा सा आराम कर रही थी, तो बोले कि चलो चाय बनाओ और बादाम को फ्राई कर लो, उसके बाद खा लो। तो मुझे, मेरा मन नहीं करता। ठंड का टाइम मेरा एकदम भूख प्यास का मुझे एकदम पता ही नहीं चलता कि मैंने फास्ट रखे है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश बादाम थे, बहुत ही अच्छे आए थे मार्केट से ही पे हस्बैंड लाए थे। तो चलो मैं इसको भी रोस्टेड करती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ, उसके बाद सबको देती हूँ। पापा भी घर पे है, शाम के 4 बज रहे हैं तो पापा घर में आ जाते हैं। यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय भी बैठा दी। ठंड का टाइम में ना मुझे एकदम पता ही नहीं चलता कि मैं व्रत की हूँ, तो एकदम नहीं। तो हस्बैंड घर पे थे तो बोले चाय बनाओ, मुझे भी, और उनको मार्केट भी जाना है, सब्जियां हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। तो आज संडे है तो संडे के दिन वो चले जाते हैं मार्केट, तो वहीं भी जाना है। तो वही बोले कि चलो उठो यहाँ पे चाय बनाओ, और इनसे बातें भी हो रही हैं, वो आ रहे हैं। तो देखिए हमारे पति देव जी रेडी हो गए हैं जाने के लिए मार्केट। तो बगल में ही मार्केट है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं उनको बोल रही हूँ आप खड़ी क्यों हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए। तो वही कर रहे हैं। यहाँ पे चीनी डब्बे में चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैं वही डाल रही थी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे नहीं, इनको आता नहीं है, इनको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मैगी बनाने आता है और चाय बनाने आता है, बाकी कुछ भी नहीं, रोटी भी। हाँ फ्रेंड, जो भी आता है कर लेते हैं, मैं बोलती हूँ कर देते हैं, ये मना नहीं कर पाते हैं, बोलते कि जो बताओ जो। मैं जैसे कि ये कोशिश करते हैं हर मतलब हर चीज़ करने की, लेकिन इनको से हो नहीं पाता है, हमेशा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं मना करती हूँ कि रहने दो, आप छोड़ दो, मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली जो है चाय भी बन चुकी है और यहाँ पे बादाम भी मैंने रोस्टेड कर दिए हैं। तो ये हमारी प्लेट है और कप में चाय भी रखी हूँ, और पापा भी आ गए हैं तो चलती हूँ पापा को भी चाय देती हूँ। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, टेक केयर।